नमस्कार, मैं अजित मुड़िक हिंदी अध्ययन के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सन 2018-19 इस साल में 10वीं का पाठ्यक्रम पुनर्रचित हुआ। हिंदी भाषा में उपयोजित लेखन के अंतर्गत पत्र के प्रारूप में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ये सारे बदलाव आज के बदलते सामाजिक जीवन के अनुकूल है। नए पाठ्यक्रम में ई पत्र का प्रारूप आया है। आशा है यह आधुनिक ई पत्र का प्रारूप छात्र आसानी से समझ सकेंगे। शुरू करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। आज के इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। औपचारिक पत्र के 3 प्रकार होते हैं। एक प्रार्थना पत्र, दूसरा है कार्यालयिक पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र, जिसे हम कारोबारी पत्र भी कह सकते हैं। औपचारिक पत्र में 10वीं तक के छात्रों को मांग पत्र, शिकायत पत्र, अनुमति पत्र या विनती पत्र या आवेदन पत्र लिखने की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। औपचारिक पत्र में मांग पत्र का मतलब है पुस्तकें, औषधियाँ या खेल सामग्री मंगवाने के लिए पत्र लिखना। शिकायत पत्र का मतलब है मासिक अंक सही समय पर नहीं मिलता है तो शिकायत करना। दूरदर्शन मतलब टीवी संच जो नया खरीदा हुआ है लेकिन ठीक तरह से नहीं चल रहा है तो हम उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। अनुमति पत्र का मतलब है छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक या कक्षाध्यापक से अनुमति मांगने के लिए पत्र लिखना। विनती पत्र का मतलब है हमारी जन्मतिथि अथवा नाम के स्पेलिंग में जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए हम किसी कार्यालय को विनती पत्र लिख सकते हैं। आवेदन पत्र का मतलब है नौकरी के लिए आवेदन करना। औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार के अन्य कुछ उदाहरण हो सकते हैं। औपचारिक ई पत्र के 11 मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला मुद्दा है दिनांक, दूसरा मुद्दा है प्रति, तीसरा मुद्दा है पता, यहाँ प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। चौथा मुद्दा है ईमेल, यहाँ प्राप्तकर्ता का ईमेल लिखना अपेक्षित है। पांचवा मुद्दा है विषय अथवा संदर्भ। पत्र के अनुसार यहाँ संक्षेप में विषय लिखा जाता है। छठा मुद्दा है संबोधन। सातवां मुद्दा है विषय विवेचन। आठवां मुद्दा है पत्र का समापन अथवा समाप्ति। 9वां मुद्दा है हस्ताक्षर। 10वां मुद्दा है नाम और पता। 11वां मुद्दा है ईमेल। याद रखें, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल ये सारी जानकारी प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाले की होती है। विस्तार से जानकारी लेते हैं। ई पत्र लिखते वक्त यह बातें अवश्य याद रखें। औपचारिक पत्र का प्रारूप गौर से देखें और उसी क्रम से पत्र लिखें। सबसे पहले दिनांक प्रति प्राप्तकर्ता के पूर्व बाईं ओर लिखें। इस चित्र में आप देख सकते हैं शीर्ष हाशिया ऊपर दिया गया है और बायां हाशिया लेफ्ट की तरफ है। दिनांक, प्रति और उसके बाद आपको जो बाण दिखाया गया है वह आपको सूचित करेगा कि आपके जो 11 मुद्दे हैं वह मुद्दे क्रमानुसार आपको किस प्रकार से लिखने हैं। दिनांक के बाद प्रति शब्द लिखें और प्रति शब्द लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक है। यहाँ विराम चिन्ह ना भूलें। प्राप्तकर्ता का पता लिखने के बाद उसके नीचे उनका ईमेल आईडी लिखें और ईमेल आईडी में अंग्रेजी अक्षर
स्मॉल लिपि में लिखना न भूलें। ईमेल आईडी लिखने के बाद संक्षेप में पत्र का विषय और अगर हो तो संदर्भ लिखें। संदर्भ शिकायती पत्रों में हो सकता है। याद रखें, बाईं ओर से शुरुआत करें, मध्य से न लिखें। विषय के बाद औपचारिक पत्र में महोदय, महोदया आदि आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ श्रीमान, श्रीमान जी अथवा मान्यवर शब्द का प्रयोग करना उचित रहता है। इसके बाद विषय विवेचन करना है। इसे हम पत्र का कलेवर कहते हैं। कम से कम शब्दों में सुलभ और सरल भाषा में लिखें। अपने विचार, आशय संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना एक कला है। याद रखें कि विषय विवेचन करते वक्त प्रारंभ, मध्य और समापन, इन 3 मुद्दों का ध्यान रखें। विषय विवेचन के बाद पत्र समापन सूचक शब्द पत्र के प्रकार के अनुसार लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में भवदीय, भवदीया अथवा कृपाभिलाषी अथवा प्रार्थी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समाप्ति सूचक शब्द के बाद भेजने वाले का सिर्फ नाम लिखें अथवा स्वाक्षरी करें, जैसे अ ब क अथवा नंदन अथवा प्रेषक पते में दिए गए नाम के अनुसार लिखें। स्वाक्षरी के बाद प्रेषक का पूरा नाम, पूरा पता लिखते हैं। पता लिखने के बाद पत्र भेजने वाले का ईमेल पता, ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। फिर से कुछ मुद्दों को याद करते हैं। याद रखें, पत्र लिखते वक्त सरल और सुलभ भाषा का प्रयोग करें। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करें। ईमेल लिखते वक्त स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करें। मांग, शिकायत अथवा अनुमति कम से कम उचित शब्दों में करें। प्रश्न पत्र में दिए गए विषय पर ध्यान दें और विषय के अनुसार ही विषय विवेचन करें। विषय विवेचन के अभाव में आपके अंक काटे जा सकते हैं। पत्र का एक नमूना देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। नंदन सुनंदा सावरी, गुलमोहर निवास, शास्त्री नगर, नागपुर से व्यवस्थापक चरक औषधि भंडार, शाहूनगर, कोल्हापुर 410416 को घरेलू औषधियाँ मंगवाने के लिए पत्र लिखती है। इस प्रश्न को गौर से देखें तो शायद आपको पता चलेगा कि नंदन सुनंदा साबरी, गुलमोहर निवास, शास्त्री नगर, नागपुर से कहा गया है। से के पहले का जो हिस्सा है वह प्रेषक है, मतलब पत्र लिखने वाला व्यक्ति है। और उसके बाद व्यवस्थापक चरक औषधि भंडार, शाहूनगर, कोल्हापुर, मतलब को के पहले जो हिस्सा है वह पूरा हिस्सा प्रति, मतलब पत्र प्राप्तकर्ता का हिस्सा है। से और को, इन 2 शब्दों से हम प्रेषक और प्रति पहचान सकते हैं। पत्र लिखते हैं। दिनांक 5 जुलाई 2020। प्रति व्यवस्थापक चरक औषधि भंडार, शाहूनगर, कोल्हापुर 410416, चरक_@gmail.com। विषय घरेलू औषधियाँ मंगाना। महोदय, आपका विज्ञापन तथा सूचीपत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद। हम कई सालों से चरक औषधि भंडार से औषधियाँ खरीदते आए हैं। इन औषधियों से हमें बहुत लाभ हुआ है, इसलिए हम खुशी खुशी आपकी औषधि भंडार से निम्नलिखित घरेलू औषधियाँ मंगाना चाहते हैं। 1. चैत्री गुलकंद 500 ग्राम। 2. श्वास कासामृत 2 बड़ी बोतलें। 3. महासुदर्शन काढ़ा नंबर 1 आधा लीटर। 4. च्यवनप्राश 500 ग्राम। आपके नियमों के अनुसार 200 रुपये पेशगी की रकम UPI द्वारा आपको भेज दी है। शेष रकम
औषधियाँ प्राप्त होते ही आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी। आपका भवदीय नंदन साबरी गुलमोहर निवास, शास्त्री नगर, नागपुर 416001 nsabri@gmail.com। इस प्रकार से हमारा औपचारिक पत्र पूर्ण हुआ है। औपचारिक पत्र के सारे मुद्दे बाईं तरफ से क्रमानुसार एक के बाद एक लिखे गए हैं। प्रत्यक्ष पत्र लिखने के बाद उत्तर पुस्तिका में अथवा आपकी कॉपी में लिखित पत्र का नमूना अथवा ढांचा इस प्रकार से दिखाई देगा।